हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशोरी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। करे लोग कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही चौचक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चालू कर दिए होंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल खत्म है यार। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमारे पास बहुत टाइम है, तो टाइम बिल्कुल खत्म है। अब और मात्र केवल आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 90 दिन का टाइम बचा हुआ है भाई साहब। 90 दिन का। यहाँ पे 4 महीने ठीक है लिख दिए, लेकिन 90 दिन ही सोच के चलो। क्योंकि अगर दिसंबर से हम लोग सितंबर की बात करें तो इसमें 1 महीने छुट्टी काट दो तो बचा कितना सर? 3 महीने यार। 3 महीने में अब हम कैसे सर ये अपना 95 का टारगेट स्कोर करेंगे एसके मिश्री के साथ? बिल्कुल इस पर वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है नहीं किया है, तो भैया कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ मैं बताऊंगा आप आखिरकार बायोलॉजी में आप किस प्रकार से 95% ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में। और एक चीज और, जो भी मैं आपके लिए वीडियो ले आ रहा हूँ, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तगड़े से अपना पढ़िए, मनन करिए, अध्ययन करिए। कोई डाउट नहीं यार, हम सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि गुरुजी हम हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे, इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ेंगे। वो सारी क्लासेस सर मैं आपको दे दूंगा। मैं ये शिवम आपको हर एक चीज दे देगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है। तो ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास होने वाली है और इसमें ऐसा मैं ज्ञान देने वाला हूं जिसके द्वारा आप ये बचे हुए 4 महीने में, आप 4 महीने में पढ़कर ये बोर्ड परीक्षा 2025 में 95 मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं, वो भी टिप्स और ट्रिक्स के द्वारा। एक चीज याद रखना, आप लोग कहते हैं सर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमारे अंदर चीजें नहीं आ रही है। जब आपके अंदर ये कभी कमी हो ना, तो अपने आप माँ बाप का चेहरा देख लीजिएगा। वो इतना मेहनत करते हैं, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उनको देख के अपने अंदर वो मोटिवेशन लाइए, मोटिवेशन की आग लाइए, जिसके द्वारा आप 95% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको एक चीज बता दें, जितना अच्छा नंबर 12वीं में रहेगा, 10वीं में रहेगा, उतना ही अच्छा नंबर आप बाद में स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आज की बनाई हुई चीजें आपको भविष्य में काम आने वाली, जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, जब आगे जाके आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, सब कुछ वहीं से आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए आज आप अपने आप को मेहनत में झोंकिए आप। वो आग अपने अंदर लाइए कि नहीं सर हमें करना ही तो करना है यार। उसके बाद देखिए यार, मजे ही मजे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे कुछ आपको 4 महीने वाला ये तरीका बता दूं। देखिए अगर हम जोड़े तो हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और क्या है सर, दिसंबर है। ये 4 महीने हमारे पास एकदम बचे हुए हैं, ठीक है ना? और इसमें से अगर छुट्टियां काट देंगे आप, तो कम से कम 20 दिन में ही काट देंगे, तब भी आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। उधर बात कर लेंगे हम जनवरी और फरवरी की। जनवरी और फरवरी की, तो जनवरी में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मान लीजिए 10 दिन का आपको इसमें टाइम मिलेगा। फरवरी में आपका 10 दिन, तो टोटल 4 महीने तो हो ही जाएंगे इसे। अब जनवरी में आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जाड़े का मौसम रहेगा सर। हाँ, इसी में आपका आ जाएगा जो खिचड़ी आ जाती है, हाँ है ही नहीं, 15 तारीख को उसको मना लेंगे। प्री बोर्ड भी चलता रहेगा और इसी में आपका वाइबा प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा। तो ये तो इसी में जाने वाला है, जनवरी खत्म हुई। बात करेंगे फरवरी, तो फरवरी में 10 दिन का टाइम मिलेगा और इसमें भी आपका 5 फरवरी तक वाइबा प्रैक्टिकल चलता रहता है। तो आप देखेंगे तो 15 से 25 फरवरी के बीच बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है, केवल आपको 10 दिन का यहाँ पे टाइम मिल रहा है। मतलब इतना ज्यादा इसमें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम आपको मिल रहा है तो केवल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में ही आपको टाइम मिल रहा है। जो भी टाइम मिलना है सर, ये 4 महीने में ही आपको टाइम मिलना है और जो कुछ करना है भाई कर डालो यार। आपको लाना है 95 बिल्कुल ले आओ। ये केवल 4 महीने का जो वक्त बचा हुआ है, इसी में आपको सब कुछ करके दिखा देना है अपने दोस्तों को, जो आपको करना चाहिए बता देना है, नहीं सर हम कर डालेंगे, हमारे पास जो ये वक्त बचा हुआ है इसमें हम लोग सर बहुत कुछ कर डालेंगे, हमें कुछ नहीं सुनना क्या होगा क्या नहीं सर। अब ज्ञान लीजिए भैया, ज्ञान की बातें देखिएगा, जो मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगा तगड़ा वाला ज्ञान रहेगा, एक एकदम उच्च कोट के ज्ञान है, इसको आप देखिएगा। सबसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़िए। अब कहें गुरुदेव हमें तो पता ही नहीं है ये कहाँ पे चैप्टर, मैंने तो कोचिंग भी नहीं किया है। भाई साहब मैंने
अभी कोर्स बनाया है, यूट्यूब को स्पेशल बोल के कोर्स बनाया है, और यूट्यूब ने कोर्स भी दे दिया है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को। कोर्स जाइए, कोर्स पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट होगा, लाइव होगा वीडियोस। कोर्स पर जाएंगे तो बायोलॉजी का 1 से लेकर 6 चैप्टर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स पे समझाया है। जी हाँ, आप जाके कोर्स वाले सेक्शन से पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां मैंने अभी चैप्टर 1 से लेके 6 तक पूरा मैंने पढ़ाया है, पूरा। और वो भी भैया हैंड रिटेन नोट्स पर, हैंड रिटेन नोट्स पर मैंने पढ़ाया हुआ है। जाके पढ़ो ना यार, किसका वेट कर रहे हो? सबसे पहले आप चैप्टर वाइज पूरा पढ़ डालो यार, जितना भी है, 1 से लेकर 13 चैप्टर। हमें सुनना ही नहीं है गुरु जी, कुछ हो या ना हो। पहले हम सबसे पहले चैप्टर वाइज पूरा पूरा चैप्टर सर हम खत्म कर डालेंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, चैप्टर वाइज ही जितने भी चित्र हैं आप उसको याद करो, क्योंकि वहां से आपके ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न बनते हैं। जैसे पुष्प की संरचना जरूर पढ़ डालना। आप कहेंगे गुरु जी पुष्प की संरचना क्या पढ़ेंगे, क्योंकि भैया इसमें आपका आता है। बताइए बताइए, परागकण का चित्र बनाइए, पुंकेसर का चित्र बनाइए, वाय दल क्या होता है तो वाय दल थोड़ा खींच देना। जितना भी आप फिगर डालोगे अपने पेपर को सॉल्व करते समय, उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास 12th बायोलॉजी में आप कम टाइम में भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सर कैसे? चित्र को बना के। चित्र में आपका एक भी नंबर नहीं कटता। मान लीजिए कोई प्रश्न आपका 3 नंबर का है, आपको वो चीज याद नहीं है, बहुत ज्यादा याद नहीं उसके बारे में, आप वहां पे चित्र बना दीजिए, उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, भाई साहब 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर कटेगा, 2 नंबर 100% गारंटी के साथ मिलेगा। अब और बता दें, जैसे आपका मानव मादा जन तंत्र है, नर जन तंत्र है, अंडाणु है, शुक्राणु की संरचना है, ये संरचनाएं आपको एकदम रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। गुरु जी कोई भी आए संरचना हम बस तोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं सर सुनना। ठीक है? डीएनए का चित्र देख लेना यार, जो द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किए थे उसको याद कर लेना। तो ये जो चित्र वाले प्रश्न है इसको सर हमें याद करना है। अगर हमारा टारगेट सर 95 गेन करना है तो हमें आज ही सर मेहनत करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करना पड़ेगा जितना सर 95 के लिए मेहनत चाहिए। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको पूरा पूरा पढ़ लेना, जो कि कोर्स मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर ही। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है और प्लेलिस्ट के बगल जस्ट पहले कोर्स का ऑप्शन है, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां से ठीक है मैं सारा वीडियो देख लिया सर, चैप्टर वाइज जितने भी आपके क्या चित्र वाले यार प्रश्न, उसको रट डालो। उसको रटने के बाद मैं ये जो 50 टॉपिक आपको आज देने वाला हूं इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। अगर ये 50 पढ़ लिए तो राम बाण इलाज है भैया। 50 से 60 अंक बिल्कुल आपका यहीं से हो जाएगा, अंक बिल्कुल आपका पक्का आपका यहीं से हो जाएगा। बाकी 10-20 नंबर तो आप खुद धुआं धुआं करके आओगे, खुद धुआं धुआं करके आओगे, मुझे पता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, यही तो दुख यार, दर्द होता है मेरे दिलवा में, कलेजवा में, कि भी आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया यार। अब तक तो आपको कर देना चाहिए था सर चैनल को सब्सक्राइब। अब किसका वेट कर रहे हैं यार, हमें समझ नहीं आता सर किसका वेट कर रहे हैं। हाँ, अपने उनका तो वेट नहीं कर रहे हैं कि गुरुदेव जब तक वो नहीं करेंगी तब तक हम नहीं करेंगे। कर लो भैया, वो करके पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। एक स्टोरी है, एक लड़का था एक लड़की, लड़की ने उस लड़के से बोला कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी, अगर तू फेल हो जाएगी तो किसी रिक्शे वाले से तेरी शादी करवा दूंगा। उसके पिताजी बोले। अब जो लड़का था, अब उसके घर वाले टॉर्चर करते थे, अगर तू फेल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो हम तुझे रिक्शा दिला देंगे, मतलब ऑटो दिला देंगे और तू वही चलाना। अब लड़का सोचा भाई हम फेल हो जाएंगे तो ऑटो मिल जाएगा, और लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि अगर लड़की फेल हो जाएगी तो उसका ऑटो वाले से शादी हो जाएगी। अब हुआ क्या मामला कि जो लड़का था बेचारा, वो सोचा भाई फेल ही हो जाते हैं, फेल ही हो जाते हैं, और लड़की को भी बोला तुम भी फेल हो जाओ भाई, तो शादी हमारी हो जाएगी। अब भैया लड़का जो है फेल हो गया, लड़की पढ़ के एकदम पास हो गई, हाई क्लास टॉपर बन गई। अब भाई वो डॉक्टर बन गई, वो बेचारा ऑटो चला रहा है। भरोसा मत करना किसी का भाई, भरोसा किसी पर नहीं करना है, नहीं तो वही बुरी हालत होगी, बेचारा रो रहा है।
तो इसीलिए भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना? ऐसा नहीं है भैया, दोनों मामलों में हो सकता है, कभी कभी ये भी धोखा दे सकता है उसके लिए, वो भी धोखा दे सकता है, दोनों वैसे होते बराबर, है कि नहीं? हाँ, गुरुजी बता दीजिए कि गुरुजी, अरे गुरुदेव आप लड़कों की तरफ नहीं भैया, मैं सबकी तरफ हूँ, माफ कर दीजिएगा यार, जो भी हैं लड़कियां यहाँ पे, भैया मैं सबकी तरफ, मैं स्टोरी बता रहा था, दिल में मत लीजिएगा, बवाल का हो जाए यहीं पे। बायोलॉजी को कम से कम आप 1 घंटे का भैया समय जरूर दीजिए। जैसे हम उससे चैट करने के लिए 1 घंटे का टाइम देते हैं गुरुदेव, घूमने के लिए टाइम देते हैं गुरुदेव, खाने के लिए टाइम देते हैं, सोने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ करने के लिए टाइम देते हैं, हम बायोलॉजी को भी गुरुजी 1 घंटा देंगे। हम बायोलॉजी को भी 1 घंटा टाइम देंगे, और देना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कुछ ऐसा कर दिखाने का, कुछ ऐसा करने का। अगर आप टाइम नहीं भी देते तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सर, आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। जब डेली देंगे ना, तो एक दिन ये एक्यूमुलेट है कि भाई साहब बहुत बड़ा चीज बन जाएगी। जैसे जरा सोचिए आप, जब गर्मी पड़ती है तो हमारे गांव के तालाब जो होते हैं वो सूखे पड़े रहते हैं। अब बरसात का मौसम आता है और बादल छा जाते हैं, वाह क्या बात है गुरुदेव, चौचक मौसम। उसके बाद वहां से एक एक बूंद करके पानी गिरना शुरू होता है, और उसी एक एक बूंद से तालाब क्या होता है सर, भर जाता है। सोचो यार, एक एक बूंद पानी से ही वो तालाब भर जाता है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप डेली 1 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, तो एक दिन आपकी पूरी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। फिर आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे, वहां पे रोएंगे नहीं। मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ भाई, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तुर्रम था अपने आप को लगाता था, और नंबर भी तो ऐसे नहीं थे सर। बोर्ड मेरे तब तब आपका 2 पेपर हुआ करते थे, 35-35 नंबर का, 17 नंबर प्रैक्टिकल, 2 पेपर हुआ करते थे। तो सोचो उस समय हमारा फिजिक्स में जो नंबर था 95 था, 95 था। केमिस्ट्री में भी ऐसे था, मैथ में भी ऐसे था। बात करें हिंदी की, हिंदी हम पढ़े ही नहीं थे सच बताए। और जब हम पेपर देने गए, भाई साहब रो रहे थे, रो रहे थे। पेपर के एक दिन पहले हमने कहा कि भैया मुझे काश हम हिंदी पढ़ लिए होते हैं, क्योंकि उस समय केवल हम जीवन परिचय याद किए थे, निबंध और पत्र लेखन बस इतने याद किए थे। सोचो आज से आज से वही 2017 या 16 की बात है। सोचो यार, तब की हम बात कर रहे हैं, मतलब रो रहे थे उस दिन की, यार हमारा कल पेपर है, मैंने आज कुछ पढ़ाई नहीं किया, हालांकि पेपर अच्छा गया। बट वही है ना, जब पढ़े नहीं रहेंगे तो रोना पड़ेगा। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है भाई है, एक नहीं हुआ तो दूसरे में और तगड़ा हम स्कोर नंबर कर जाएंगे। 10-10 दिन चलते थे पेपर, अब तो 5 पेपर में सब रफा दफा कर देते हैं। एक आध पेपर में अगर हम 50 में 40 नंबर पाए, तो दूसरे में हम 48 नंबर तो खींच ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पर जरूर फोकस करें, यानी कि आप अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये 2 पे ज्यादा फोकस करें। ये लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन वाले? लघु उत्तरी वाले, ध्यान देना, लघु उत्तरी वाले, लघु उत्तरी टाइप 1 और टाइप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको यार घोल के पी डालो कि हमें सर ये तो ज्यादा पढ़ना है, तो ये पढ़ाई टिप्स हो गई। अब वो सब 50 टॉपिक यहाँ पे करेजा दिए गए हैं, रट लो भैया, रट लो। चैप्टर वाइज में लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लो। सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ से कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर, भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन, फिर एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन, उसके बाद लघु बीजाणुधान का निर्माण तथा गुरु बीजाणु जनन, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, फिर परागकण, परागकण के प्रकार, परागण के लाभ और हानि। तो ये आप इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, रट डालें, कृपया रट डालें। अब इसके बाद मत बोलना गुरुदेव और दे दीजिए मुझे, क्योंकि भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही आपको दूंगा। अगला है मानव जनन। मानव जनन से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य, पुरुष के जननतंत्र एवं स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, मादा के जननतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव शुक्राणुजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मानव में अंडाणुजन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट वाले सर टॉपिक है, ये सर मोस्ट आईएमपी वाले सर टॉपिक है, आपको रटना है सर, याद करना है सर, इनको पूरा तैयार करना है, कसम खा लेना है कि हाँ सर हम तैयार करके ही जाएंगे।
अगला है जनन स्वास्थ्य, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आईवीएफ, पात्र निषेचन तकनीकी के पर टिप्पणी, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण, इतने से हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। और गिफ्ट और जिफ्ट का पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पूरा नाम इसको याद कर लेना, बनेगा तो ये भी बन जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यहाँ कैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। जिन प्रारूप दृश्य प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, सप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में भेद लिखिए। अनुवांशिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मेंडल के वंशागति के नियम, लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। तो ये सब आपको टॉपिक रटे होने चाहिए। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। उसके बाद कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इसका आपको वर्णन करना रहेगा। फिर अनुलेखन बोले तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है। उसके बाद अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे अगला आपका चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, थोड़ा विकास से देख लेना आप। जो आपका विकास चैप्टर है वहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप खोज लेना, जैसे डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ठीक है ना, उसको कर लेना। एल्कोहल ड्रग्स के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। उसके बाद सर क्या है यहाँ पे, टाइफाइड का कारक लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए, जैसे डेंगू, ज्वर और निमोनिया। फिर यहाँ पे स्टोम कोशिकाओं पर आपको टिप्पणी करना है। तो ये सब एकदम मोस्ट से मोस्ट टॉपिक वाले सब प्रश्न हैं, आप इनको तैयार कर लेना। अगला है सर यहाँ पे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैव उर्वरक क्या है, माफी चाहते हैं थोड़ा सा। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनकी क्या महत्व है। बायोगैस क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यहाँ से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी और प्लाज्मिक वेक्टर पर आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। फिर अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी किसी क्षेत्र में उपयोग भैया इंपॉर्टेंट है। बीटी कपास इंपॉर्टेंट है। बायोपायरोसी इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य में अनुप्रयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मानव हित में चार उपयोग लिखिए। मानव इंसुलिन पर आपको टिप्पणी देना है। सब इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर है जो सर जी जैव विविधता एवं संरक्षण, IUCN तथा WWF का पूरा नाम। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। सप्त स्थल हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो ये आपके देखेंगे। तो सर इंपॉर्टेंट वाले सर टॉपिक है, आपको सर इसको पढ़ना है और करके जाना है। उसके बाद देखिएगा सर 95 नंबर स्कोर हो गया यार, टेंशन ना लो यार। बायोलॉजी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, आपको मिल जाएगा। बात करेंगे सर यहाँ पे नंबर की, तो आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। 70 नंबर का पेपर रहेगा जो आपको करना रहेगा। 70 में भी 70 नंबर आसानी से आ जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। भाई कुछ भी नहीं है यार, ये सब टॉपिक रट लो, थोड़ा चित्र बनाना सीख लो और थोड़ा चीजों को सीख लो, लघुत्तरी अति लघुत्तरी, काम खत्म। इतने में ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, यस के मिस्ट्री। 44,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पाते हैं। अब आपकी बारी, आप भी करिए। जाइए टेलीग्राम से जुड़िए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।